जय हिंद वंदे मातरम। आदि पुरुष को लेकर कल जो बवाल हुआ था ना, वो तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर ही था, क्योंकि इन लोगों ने भी हमारे साथ वही किया। टीजर में जो कुछ दिखाया था, जिसको लेकर विवाद हुआ था, उसके बाद इन लोगों ने ट्रेलर में थोड़ी सी ब्राइटनेस वगैरह बढ़ा के हमको दिखा दिया, और उसका जब मूवी सामने आई तो पता चल रहा है कि भैया कुछ भी बदला ही नहीं है। मतलब रामायण को देखकर आपको जो खुशी महसूस होती है, जो एक अनुभूति होती है अच्छेपन की, वो आपको कहीं से कहीं तक भी इस मूवी को देखने के बाद नहीं होगी। और इसमें तड़का लगाने का काम किया भैया इस मूवी में जो डायलॉग्स हैं उनने। डायलॉग्स मतलब ऐसा लग रहा है जैसे टिकटॉक के ऊपर वीडियोस नहीं बना करते थे छपरी वाले, उस तरह के डायलॉग्स। देखिए, आदि पुरुष आप रामायण को संदर्भ में रखते हुए बना रहे हैं, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, मैं मानता हूँ। तो फिल्म मेकर को कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर ध्यान में रखना चाहिए था कि वो किन चीज़ों को यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं। मनोज मंतिशर, जो कि काफ़ी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन्होंने इस मूवी के डायलॉग्स लिखे हैं, लेकिन देखिए अब क्या नतीजा निकल कर सामने आ रहा है। डायलॉग्स ऐसे हैं जिनको कि सुनकर आपका भी सर चकरा जाएगा। दरअसल प्रभास की फिल्म आदि पुरुष रिलीज क्या हुई, सोशल मीडिया पर तहलका ही मच गया। हर तरफ बस इस फिल्म के ही चर्चे हो रहे हैं। लंबे समय से प्रभास और कृति सेनन स्टारर इस फिल्म का इंतजार फैंस को था, और जब ये रिलीज हो गई है तो देखने वालों का भेजा ही फ्राई हो गया है। मेकर्स के मुताबिक इस फिल्म को रामायण की महागाथा के आधार पर बनाया गया है। फिल्म की कहानी है राघव और जानकी के प्रेम की, तो वहीं रावण की मायावी शक्तियों और अहंकार की भी। फिल्म के वीएफएक्स में करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, बड़े बड़े एक्टर्स को इसमें लिया गया है, लेकिन एक चीज़ जो किसी भी दर्शक के गले से नहीं उतर पा रही है, वो इस मूवी के छपरी डायलॉग्स। दरअसल आदि पुरुष की कहानी त्रेता युग की, जिसे फिल्म के मेकर्स ने अपने ऊट पटांग डायलॉग से कलयुगी बना दिया है। यही उनकी एक बड़ी गलती है, जो कि उनके ऊपर अब भारी पड़ रही है। फिल्म में किरदारों की बातें सुनकर आपको लगेगा ही नहीं कि आप रामायण की कहानी देख रहे हैं। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसे ही नहीं कहलाते थे, लेकिन यहाँ ऐसा लगता है कि उमरावत की मूवी में एक इस संदर्भ को ही मिटा दिया गया। रावण ज्ञानी था, उनके और उनके साथ के किरदारों के मुंह से अजब गजब बातें सुनना अजीब लगना लाजमी। मतलब इंद्रजीत कितना ही मायावी क्यों ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी अपनी ग्लोरी थी। रावण कितना ही बुरा क्यों ना हो, लेकिन वो अपनी जगह पर बहुत बड़ा विद्वान था। उस युग में कोई भी जो हमारी बहनों को हाथ लगाएगा उसकी लंका लगा देंगे जैसी बातें तो बिल्कुल नहीं होती होंगी, ये बात तो तय है। लेकिन शायद मेकर्स क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गए। शायद फिल्म का स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स लिखने वाले मनोज मंतिशर ये बात भूल गए थे, या फिर उन्हें रिसर्च ही नहीं करनी पड़ी, क्योंकि रामायण को फंकी, मॉडर्न और रिलेटेबल बनाने के चक्कर में मेकर्स ने भारी ब्लंडर कर डाला है। अब जरा हम इस फिल्म के कुछ और खतरनाक डायलॉग्स भी जान ही लेते हैं, क्योंकि ऐसे डायलॉग्स हैं जिन्हें फिल्म में सुनते ही आपके कान खड़े हो जाएंगे और आपको लगेगा कि हाय भैया ये क्या बुलवा दिया हमारे हनुमान जी से या इंद्रजीत से। क्योंकि मैंने कहा ना, चाहे इस मूवी में एक बुरे पात्र हों या अच्छे पात्र हों, इज्जत सबके मन में सबके लिए है। फिल्म के एक सीन में इंद्रजीत बजरंग की पूंछ में आग लगाने के बाद बोलता है, जली ना, अब और जलेगी, बेचारा जिसकी जलती है वही जानता है। मतलब आप खुद समझिए, ये इंद्रजीत हनुमान के साथ संवाद कर रहा है। इसके जवाब में बजरंगबली भी कहते हैं, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। रावण का एक राक्षस सैनिक बजरंग को अशोक वाटिका में जानकी, अशोक वाटिका, एक तो अशोक वाटिका अशोक वाटी जैसे लगी ही नहीं है, खैर अशोक वाटिका में जानकी से बात करते हुए देख लेता है, तो बजरंग को आकर कहता है कि ए, तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो यहाँ पर हवा खाने चला आया? मरेगा बेटा, आज तू अपनी जान से हाथ धोएगा। रावण को अंगद ललकारते हुए एक सीन में कहते हैं, रघुपति राघव राजा राम बोल और अपनी जान बचा ले, वरना आज खड़ा है कल लेटा हुआ मिलेगा। मतलब बाबू हटेलर मेरे को यहाँ पर याद आ गई गुंडा मूवी की। खैर, लक्ष्मण, जिनको कि यहाँ पर शेष कहा गया है, उस पर वार करने के बाद इंद्रजीत कहता है कि मेरे एक सपोले ने तुम्हारे इस शेषनाग को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा का पूरा पिटारा पड़ा हुआ है। वहीं विभीषण एक सीन में रावण से कहता है कि भैया आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं। एक और सीन में रावण राघव के लिए कहता है कि अयोध्या में तो वो रहता नहीं, रहता वो जंगल में है, और जंगल का राजा तो शेर होता है, तो वो राजा कहाँ से बन गया। मतलब आपको लिटरली डायलॉग सुनकर फील होगा कि आखिर ये डायलॉग्स हैं किस युग के, ये किस हिसाब के डायलॉग्स लिखे गए हैं, क्योंकि ये रामायण के हिसाब से डायलॉग्स तो बिल्कुल नहीं लगते। बजरंग, रावण, इंद्रजीत जैसे किरदारों को ऐसे डायलॉग्स बोलते सुनना बेहद बुरा लगता है, आपके मन को दुखी करता है। आपका कहना है कि आप वाल्मीकि रामायण का स्क्रीन रूपांतरण कर रहे हैं, आप अपनी फिल्म में मॉडर्न टच डाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप अपनी फिल्म के अस्वीकरण में कह रहे हैं कि भैया रामायण को अपने हिसाब से अलग अलग लोगों ने लिखा है, हम अपने अलग नज़रिए से इसे देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप आंख बंद करके ऐसे डायलॉग्स कैसे लिख सकते हैं, ये बात तो आपको भी समझनी पड़ेगी। एक फिल्म को बनाने में कई लोग लगते हैं, काफ़ी मेहनत लगती है, एक एक सीन, फ्रेम, एक्सप्रेशन अलग अलग लोगों की नज़रों के सामने से गुजरता है, हर चीज़ को देखा परखा जाता है, तो फिर डायलॉग्स क्यों नहीं? इन डायलॉग्स का आदिपुरुष जैसी फिल्म में होने का कोई तुक ही नहीं। कौन सी युग की कहानी और फीलिंग्स को इन डायलॉग्स के जरिए कन्वे करने की कोशिश की जा रही है,
लेकिन इन डायलॉग्स ने इस फिल्म को एक हास्यपद मुद्दा ज़रूर बना दिया है। इस सब के बाद भी ये कहना ही पड़ेगा कि भाताश्री ने अपने डायलॉग से आदिपुरुष की बिल्कुल वॉट लगा दी है और लिटरली पहले दिन का कलेक्शन तो चलिए जो होना था हो गया, दूसरे दिन से इस मूवी का जो कलेक्शन है ना वो साफ तौर पर बता देगा कि आपने कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया है।